जी। आज की हमारी वीडियो जो है वो इमरजेंसी केयर इन एथलेटिक ट्रेनिंग के बुक से होने वाली है और इसमें हम लोग आज चैप्टर नंबर 3 को देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 है एयरवे मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक एयरवे एनाटमी को देख लेंगे। जब एयरवे एनाटमी की बेसिक्स आपको पता होंगी तो आपके लिए बाकी चीज़ें समझना जो है वो काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग बहुत ईजी चीज़ से स्टार्ट करते हैं, बेसिक एयरवे एनाटमी को समझते हैं। आई होप कि आप लोगों को ऑलरेडी आती होगी, लेकिन फिर भी इस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि एक दफ़ा रिवाइज हो जाते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स और फ्रेश हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद बाकी चीज़ें समझना ज़रा आसान हो जाती हैं। एयरवे को बेसिकली अपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपर एयरवे और लोअर एयरवे। अपर एयरवे की बात करते हैं तो अपर एयरवे में हमारे पास जो बेसिकली आती हैं वो दो चीज़ें हैं, ओरोफैरिंग्स और नेज़ोफैरिंग्स। ओरोफैरिंग्स बेसिकली क्या है, हमारे माउथ से पीछे एक ओपनिंग जा रही है और वो लैरिंग्स तक जा रही है, उसको हम कहते हैं ये ओरोफैरिंग्स है। और दूसरी जो चीज़ है वो है नेज़ोफैरिंग्स। नोज़ से हमारी ओपनिंग पीछे हमारे फैरिंग्स तक जा रही है, उसको हम बोलते हैं नेज़ोफैरिंग्स। अब नेज़ोफैरिंग्स और ओरोफैरिंग्स पीछे जाके एक ही जगह पे ओपन होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जाके वो एक ही कॉमन पैसेज बन जाता है। यानी सामने से ये पैसेज जो है वो डिफरेंट है। जब एट द बैक ऑफ हमारे जाते हैं माउथ, तो वहाँ पे जाके ओरो और नेज़ोफैरिंग्स एक ही चीज़ बन जाती है, ठीक है। तो अपर में क्या चीज़ आ गया, ओरो एंड नेज़ोफैरिंग्स, ठीक है। इसको हम लोग पिक्चर से एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर आप लोगों को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। ये हमारी बुक में इस तरह से एक पिक्चर जो है वो दिखाई गई है। इसमें एयरवे की बेसिक एनाटमी शो की गई है। यहाँ पे देखें, ओरो और नेज़ोफैरिंग्स जो है ये हमारे पास अपर एयरवे में आता है। बाकी उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी लोअर एयरवे में आ रही हैं। नेज़ोफैरिंग्स की बात करें तो नेज़ोफैरिंग्स क्या है, बेसिकली दो नोज़ की ओपनिंग्स हैं जो ओपन होती हैं पीछे आके फैरिंग्स में। फिर यहाँ पे है हमारा माउथ जो कि ओपन, यहाँ पे माउथ में क्या चीज़ होती है, एक टंग होती है, ऊपर हार्ड पैलेट होते हैं। अपनी ज़ुबान से अगर हम लोग फील करें हमारी ज़ुबान के ऊपर क्या है हमारे माउथ में, तो वो एक हार्ड चीज़ हमें फील होती है, वो हार्ड पैलेट है, नीचे एक टंग है और पीछे जाके ये ओरोफैरिंग्स में ओपन होती है। अब ये जो ओरोफैरिंग्स और नेज़ोफैरिंग्स है ये पीछे जाके कॉमन पैसेज बन जाता है। इसके बारे में सिर्फ इतना ही है। जो लोअर एयरवे है, लोअर एयरवे में एपिग्लॉटस है, ग्लॉटिस है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और एपिग्लॉटिस बेसिकली क्या है, एपिग्लॉटिस अल्लाह ताला ने कवरिंग रखी है, एक लिड रखी है, एक ढक्कन कह लें, ठीक है। ये जो चीज़ है ये क्या करती है, ये ग्लॉटिस के ऊपर एक कवरिंग का काम करती है। यानी जैसे ही हम लोग पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, वो कहीं हमारे एयरवे पैसेज में ना चला जाए, तो ये लिड क्लोज हो जाती है, ग्लॉटिस को बंद कर देती है ऊपर से। जब ग्लॉटिस बंद हो गया तो अब वहाँ पे खाना जाने का, पानी जाने का जो है वो रिस्क बिल्कुल ही हमारे पास कम हो गया। तो नेज़ोफैरिंग्स दो पैसेजेस हैं, आपको पता है हमारे नोज़ की दो ओपनिंग्स हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है, पीछे जाके पोस्टीरियर ओरोफैरिंग्स के साथ मिल जाती है। अभी पिक्चर में भी देखा है, पीछे जाके नेज़ो और ओरो सेम ही हो गए हैं, ठीक है। अब जो भी एयर हमारे नोज़ के थ्रू एंटर होती है उसको वार्म कर दिया जाता है, उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स को फ़िल्टर कर दिया जाता है। कैसे फ़िल्टर किया जाता है, नेज़ल हेयर्स वहाँ पे मौजूद हैं। जो लार्जेस्ट डायमीटर है वो नेज़ल पैसेज का वो इन्फीरियरली है। और ये चीज़ हमें इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि जब भी हम कभी नेज़ोफेरेंशियल एयरवे प्लेस करते हैं तो इस दौरान हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे है हमारे एयरवे का लार्जेस्ट डायमीटर। ओरोफैरिंग्स की बात करते हैं तो ये माउथ से स्टार्ट होती है और पीछे जाके ट्रैकिया पे एंड करती है। माउथ में हमारे पास, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इन्फीरियरली टंग है और सुपीरियरली हार्ड पैलेट मौजूद है। और टंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि टेस्ट में, बोलस को रोल करने में, लेकिन यहाँ एयरवे में टंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टंग को हमें देखना होगा कि समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट जो होता है वो अनकॉन्शियस होता है। जब अनकॉन्शियस है और वो सीधा लेटा हुआ है तो टंग यूँ पीछे बैकवर्ड रोल कर जाती है, पीछे बैकवर्ड गिर जाती है, स्लाइड कर जाती है, और स्लाइड करने से क्या होता है वो हमारे एयरवे पैसेज को क्लूड कर देती है। इस कंडीशन को हम कह देते हैं कि टंग बीइंग स्वॉलोड, कि टंग जो है वो पीछे स्वॉलो हो गई है। लोअर एयरवे की बात करते हैं तो लोअर एयरवे में हमारे पास है एपिग्लॉटिस है और एपिग्लॉटिस और लैरिंग्स है। बेसिकली ये दो चीज़ें हैं। एपिग्लॉटिस एक फ्लैप है जो ग्लॉटिस को कवर करता है जब भी कभी हम फूड और फ्लूइड खाते हैं। ये भी चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फूड और फ्लूइड इसमें एंटर ना हो जाए। अब लैरिंग्स की बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एमसीक्यू कोई ना कोई बन सकता है कि लैरिंग्स जो है वो किस चीज़ का बना होता है। वो 9 कार्टिलेजेस और मसल्स का बना होता है। और ये लैरिंग्स की लोकेशन कहाँ पे है, लैरिंग्स की लोकेशन है हमारे सर्वाइकल में 4th, 5th और 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा के सामने, यानी एंटीरियरली मौजूद है।
लैरिंक्स को हम लोग एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। लैरिंक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे फोनेशन के लिए, यानी वॉइस प्रोड्यूस करने के लिए हमारा लैरिंक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ आए तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। और नीचे मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का और इंस्टा का भी लिंक दे दिया, तो आप लोग उससे भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम लोग MCQs और इस तरह के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, या वहाँ पे भी कुछ शॉर्ट्स वीडियोस आती हैं जो आप लोगों के लिए आई होप कि स्टडीज़ में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अल्लाह हाफिज़।